टॉपिक है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन भी तमाम नाउन्स की तरह जो अब तक हमने किए हैं, नाम होता है और एक वर्ड होता है। इसके डेफिनेशन को दो पार्ट्स में तकसीम करें। पहला पार्ट ये बता रहा है हमें कंपाउंड नाउन्स आर द वर्ड्स फॉर पीपल, फॉर एनिमल्स, फॉर प्लेसेस, फॉर थिंग्स और फॉर आइडियाज। तमाम नाउन इसी तरह नाम होते हैं। व्हाट इज एक्सक्लूसिव एंड पर्टिकुलर फॉर कंपाउंड नाउन, वो ये हिस्सा। ऐसे वर्ड्स जो कि बने होते हैं मेड अप ऑफ टू और मोर वर्ड्स, यानी जब कुछ लफ्ज मिल के नया लफ्ज बना दें, इस अमल को हम कंपाउंडिंग कहते हैं। और ऐसा नाउन कंपाउंड नाउन कहलाता है जो दो या दो से ज्यादा लफ्जों के मिलने से बने। When two or more than two words are combined to form a new word, उस नए लफ्ज को हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। अच्छा, जो इसके बारे में चंद बातें याद रखने की हैं। पहली बात, आम तौर पे ऐसा होता है कि जो पहला लफ्ज है, जब दो लफ्ज मिले, पहला लफ्ज दूसरे लफ्ज को डिस्क्राइब कर रहा है। मिसाल लीजिएगा, हम जब कहते हैं बेडरूम, बात रूम की हो रही है, बेड लफ्ज डिस्क्रिप्टिव है, यानी डिस्क्राइब कर रहा है कि किस किस्म का रूम, और ये मिलके एक नया लफ्ज बना बेडरूम। अब इनको मिला के भी लिख सकते हैं, ये एक सिंगल वर्ड के तौर पे अपीयर होते हैं। जैसे बना हेयर और कट से मिलके, बट अपीयर एक वर्ड के तौर पे हो रहा है, जैसा कि हेयर कट। इसी तरह बेड और रूम दो लफ्ज मिले लेकिन अपीयर एक लफ्ज के तौर पे हुए, जैसा कि बेडरूम। दे ऑलवेज अपीयर एज वन वर्ड, ये एक कैटेगरी हो गई। जैसे टूथपेस्ट। दूसरी कैटेगरी वो है कि इनके दरमियान में हाइफन आ जाती है। कुछ कंपाउंड वर्ड्स ऐसे भी हैं जिन्हें मिलाया जाता है हाइफन के जरिए। जैसे बड़ा मशहूर लफ्ज है एक हमारे पास, डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ, तो इनको मिलाया गया है हाइफन के साथ। इसी तरह हमारे पास ड्राई क्लीनिंग में दो लफ्ज के मिलने से नया आया और ये मिला है हाइफन के साथ। अब तीसरी कैटेगरी भी है जहां पे दोनों लफ्जों को न मिला के लिखा जाता है न हाइफन के साथ, बल्कि लिखे दो सेपरेट वर्ड ही जाते हैं और वो होते एक वर्ड है, यानी है कंपाउंड नाउन जो बट लिखा उनको दो लफ्जों में जाता है। मसलन स्विमिंग पूल, ये एक कंपाउंड नाउन है that contains two words which are written separately. Then we have Christmas tree. Then we have full moon. ये हो गया कि ये अपीयर कैसे होते हैं, दो मिल के एक की तरह अपीयर हों, या हाइफन से हों, या दोनों लफ्ज जुदा जुदा रहें। इसी तरह इसकी बड़ी कॉमन मिसाल हम डेली यूज करते हैं, सिर्फ हमने इसे कंपाउंड नाउन की नजर से नहीं देखा, जैसे बॉयफ्रेंड, जैसे गर्लफ्रेंड। तो ये भी कॉम्बिनेशन है दो इंडिविजुअल लफ्जों का जो मिलके एक नया वर्ड बना रहे हैं। अब एक इसका अहम जुज़्व जो है वो इसके प्लूरल्स हैं। उसके बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं। जो मेन वर्ड है, प्रिंसिपल बुनियादी वर्ड है, उसकी जमा बनाई जाती है। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास डॉटर इन लॉ। जब हम जमा बनाएंगे तो हम इन लॉ की नहीं बनाएंगे। इन लॉ रिश्ता है, इन लॉ एक रिलेशन को डिफाइन कर रहा है। जो प्लूरल किसके साथ एस ऐड होगा, जिसका बन रहा है। और मिसाल के तौर पे आप एक मदर इन लॉ हैं, आप दूसरी शादी करते हैं, तो रिलेशन सेम है इन लॉ, इजाफा हुआ मदर में, तो एस भी मदर के साथ आएगा। जहां मदर इन लॉ या डॉटर इन लॉ है, एस का इजाफा इधर करेंगे और ये हो जाएगा डॉटर्स इन लॉ। इस तरह बाकी प्लूरल बनाने के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, वो हम अलग से करेक्शन में डिस्कस करेंगे। अब है फॉर्मेशन के कंपाउंड वर्ड्स फॉर्म कैसे किए जाते हैं। डिफाइन करते वक्त ये ध्यान रखें, आप ये न कहें कि जो दो नाउन के साथ मिलने से बने, क्योंकि सारे कंपाउंड वर्ड्स सिर्फ नाउन्स के साथ मिलने से नहीं बनते। वो कभी नाउन एडजेक्टिव होगा, कभी एडजेक्टिव नाउन होगा, कभी वर्ब नाउन होगा, कभी कुछ। उसके कुछ रिलेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले हमारे पास है नाउन प्लस नाउन, यानी दो ऐसे लफ्ज मिले जो पहले भी नाउन हैं, उनके मिलने से नया कंपाउंड नाउन बना। जैसे बस और स्टॉप, दो नाउन हैं, आपस में मिले बस स्टॉप बन गया।
ये कंपाउंड वर्ड हो गया। इस तरह टूथ और पेस्ट ये बाय नेचर भी ये नाउन भी हैं, जब ये मिले तो कंपाउंड नाउन बन गया। एग और रोल इंडिविजुअली भी नाउन है, दो नाउन मिलके नया कंपाउंड नाउन बन गया। अब दूसरी कैटेगरी है, ये एडजेक्टिव और नाउन के मिलने से कंपाउंड नाउन बना है। मसलन फुल और मून मिले आपस में तो फुल मून, ब्लैक और बोर्ड मिले तो ब्लैक एडजेक्टिव है और बोर्ड नाउन है, तब ये मिले तो नया कंपाउंड नाउन बना ब्लैक बोर्ड। कुछ ऐसे भी कंपाउंड नाउन है जो वर्ब और नाउन के मिलने से बनते हैं, जैसे वॉशिंग वर्ब है और मशीन नाउन, वॉशिंग मशीन, स्विमिंग पूल। बड़ी आसान मिसालें हैं अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए किस किस तरह के रिश्ते हो सकते हैं। बड़ा खूबसूरत रिश्ता है एक कंपाउंड वर्ड का जिसमें वर्ब और प्रेपोजिशन मिल रहे हैं। चेकअप मिलके ऐसे हाइफन के साथ लिखा जाता है, एक नया वर्ड बन गया, आई वेंट टू डॉक्टर फॉर माई चेकअप। सो दिस नाउन इज कंपोज्ड ऑफ वर्ब एंड प्रेपोजिशन। इसी तरह नाउन और प्रेपोजिशनल फ्रेज भी मिलकर बनाते हैं। जो लोग लिंग्विस्टिक के स्टूडेंट हैं वो ये जानते होंगे कि ये नाउन है और ये प्रेपोजिशन है, जब ये मिलेंगे तो प्रेपोजिशन हेड करेगी और गवर्न करेगी और ये क्वालिटी भी है उसकी, और ये जो फ्रेज है ये प्रेपोजिशनल फ्रेज होगी। और प्रेपोजिशनल फ्रेज मिल रही है नाउन के साथ, तो नाउन प्लस प्रेपोजिशनल फ्रेज ये भी एक रिश्ता है जो मिलके कंपाउंड नाउन बनाता है। उसके बाद आगे प्रेपोजिशन और नाउन, जैसे अंडर वर्ल्ड, अंडर प्रेपोजिशन है, ये नाउन है, ये मिलके एक कंपाउंड वर्ड बना अंडर वर्ल्ड। इसी तरह नाउन और एडजेक्टिव मिलकर भी बनाते हैं। ये ओपन, ये नाउन भी होता है, ओपन लफ्ज वर्ब भी होता है, ओपन एडजेक्टिव भी होता है। अगर ओपन एज ए नाउन आप लें और एडजेक्टिव माइंडेड लें, ओपन माइंडेड, फिर एक नया वर्ड बन गया। इस तरह हैंडफुल, ये आपस में मिलके जब इकट्ठा लिखा जाएगा तो FUL आ जाएगा, और वैसे आप लेना चाहें तो FULL ले सकते हैं। देन नाउन और वर्ब, सन नाउन, वर्ब राइज, ये मिलके नया कंपाउंड वर्ड आ गया। इस तरह हेयर और स्टाइल, स्टाइल एक वर्ब है और हेयर उसके साथ नाउन मिला तो हेयर स्टाइल एक नया कंपाउंड नाउन हमारे पास आ गया। इसके अलावा भी चंद एक रिलेशन है, ये जनरल और कॉमन जो हैं वो हमने शेयर किए हैं। हम सम आप यूं कर सकते हैं कि कंपाउंड नाउन कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से ज्यादा लफ्जों का, और जो मिलके एक नया लफ्ज बना देते हैं और उसका नाम कंपाउंड नाउन होता है। शुक्रिया।